नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गुआवा क्रॉप के बारे में देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार डिफरेंट वैरायटी, लखनऊ 49 वैरायटी के बारे में, डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में, बाहर क्या होता है, इस तरीके से कई क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। तो गुआवा की अगर हम बात करें, गुआवा सीडियम गुआजावा, और बॉटनिकल नेम आपका हो गया। फैमिली जो है वो मेल्टेसी है। सेंटर ऑफ ओरिजिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार आपके ये चाहे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन गुआवा की क्या है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल अमेरिका, या कभी कभी आपका एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम में पेरू का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर ट्रॉपिकल अमेरिका न दे के पेरू दिया गया है तो आप पेरू को भी करेक्ट मानेंगे। पॉलिनेशन सिस्टम, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है गुआवा। एंड क्रोमोजोम नंबर, तो जनरली क्रोमोजोम नंबर 22, 23, 33। अब सिंपल सा बात करें, अगर कुछ महत्वपूर्ण जो भी इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, गुआवा इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्टेड, तो ये कह सकते हैं कि 1907 में पुणे से। दो क्वेश्चन आपके कि गुआवा इम्प्रूवमेंट वर्क कब स्टार्ट हुआ था, तो 1907 में हुआ था, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो पुणे से हुआ था। दो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है गुआवा में बहार सीजन, बहार मैनेजमेंट इसमें किया जाता है। गुआवा एक ऐसी क्रॉप, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज क्रॉप बहार मैनेजमेंट। तो बहार मैनेजमेंट जो किया जाता है वो हमारा जो गुआवा क्रॉप है उसमें किया जाता है। अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि 3 तरीके के बहार इसमें पाए जाते हैं, मृग, हस्त, तो उनके बारे में हम देखेंगे। फ्रूट बीडिंग टेक प्लेस 3 टाइम इन साउथ इंडिया। जैसे अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो में अल्टरनेट बीडिंग पाई जाती है। एक वर्ष फ्लावरिंग होती है, दूसरे वर्ष नहीं होती है, मतलब फ्रूटिंग। लेकिन गुआवा में क्या होता है कि 3 टाइम्स इन साउथ इंडिया, मतलब कि थ्रू आउट ईयर लगभग कह सकते हैं कि गुआवा में फ्रूटिंग होती है। 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स, कंप्लीटली सीडलेस एंड पार्शली सीडेड और बॉर्न ऑन द प्लांट ऑफ सीडलेस वैरायटी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपकी कोई गुआवा की जो वैरायटी है वो क्या है, सीडलेस है, अर्थात उसमें बीज नहीं बनते हैं, बीज न बनने वाली वैरायटी है, तो उससे का जो फ्रूट होगा उसमें कंप्लीटली सीडलेस, अर्थात एक तो ऐसा फ्रूट बनेगा जो पूरी तरीके से सीडलेस होगा, और दूसरा ऐसा होगा जो पार्शली सीडेड, कुछ कम मात्रा में, मतलब अल्प मात्रा में सीड पाया जा सकता है सीडलेस वैरायटी से। तो ये कई बार पूछा गया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर सीडलेस वैरायटी है तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो सीडलेस ही फ्रूट हो, बट नॉर्मली कभी कभी पार्शली सीडिंग भी सीड पाया जाता है। तो ये हो गया गुआवा हार्वेस्टेड थ्रू आउट ईयर एक्सेप्ट मई एंड जून। मई और जून को छोड़ के ये प्रत्येक मंथ में कह सकते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग होती है। गुआवा पॉपुलरली नोन एज एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एक क्वेश्चन ये है, ये कई बार पूछा जाता है कि इसे ट्रॉपिक्स, अर्थात एक तरीके से ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ का एप्पल बोला जाता है गुआवा को। और दूसरा पुअर मैन फ्रूट्स, पुअर मैंस एप्पल, अर्थात ये गरीबों का एप्पल। अगर कोई पूछे गरीबों का एप्पल किसे कहते हैं, तो गरीबे को एप्पल जो होता है वो गुआवा हो जाएगा। जो आपका गुआवा है, अमरूद है, वो गरीबों का कह सकते हैं कि सेब है, गरीबों का सेब। और दूसरा क्या है कि ये ट्रॉपिक्स एप्पल, अर्थात ये गर्मियों में जहाँ एक तरीके से टेम्परेचर हाई होता है वहाँ के एप्पल के रूप में भी इसको उपनाम से जाना जाता है। तो ये उपनाम के रूप में पूछा जा सकता है। अब जैसे हमने बात की थी बहार की, तो बहार से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो बहार आपका 3 तरीके का, मैंने भी बात की थी, 3 तरीके के बहार होते हैं। एक आपका अम्बे बहार हो जाएगा, दूसरा आपका मृग बहार हो जाएगा, और तीसरा हस्त बहार। अब एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि अम्बे बहार में फ्लावरिंग कब होगी। तो अम्बे बहार फ्लावरिंग जो होगी वो फरवरी टू मार्च होगी। एक तरीके से कह सकते हैं जुलाई में प्लांटिंग। तो ये एक तरीके से फ्लावरिंग जो है वो फरवरी मार्च में यहाँ फ्लावरिंग होती है।
और फ्रूटिंग जो होती है वो जुलाई से लेके सितंबर तक होती है। अर्थात जो फल जुलाई से लेके सितंबर तक जिनमें फल पड़ता है उसमें फरवरी मार्च में फ्लावरिंग हो रही होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, अम्बे बहार, क्योंकि एक बसंत ऋतु का। और इसकी जो क्वालिटी होती है वो वाटरी एंड पुअर होती है। अब क्यों होती है ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्रूट जब निकलता है वो जुलाई से लेके सितंबर तक होता है, और जनरली क्या होता है उस समय इंडिया में क्या होता है, रेनी सीजन होता है। तो रेनी सीजन की वजह से कहीं न कहीं पौधों को एक्सेस वाटर, और उसकी वजह से जो हमारा फ्रूट होता है वो पुअर क्वालिटी का हो जाता है और वाटरी हो जाता है। अर्थात उसमें मीठापन कह सकते हैं, स्वीटनेस उतना अच्छा नहीं रहता है। तो उसका एक अम्बे बहार हो गया। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। दूसरा मृग बहार है। अब ये पूछा जाता है, तो यहाँ फ्लावरिंग जून जुलाई में होती है, और जो फ्रूट होते हैं वो नवंबर से लेकर जनवरी तक। अगर अभी बात करें जो फ्रूट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो एक तरह से स्वीटनेस होता है। तो नवंबर से लेकर जनवरी तक फ्रूटिंग होती है, और ये एक्सीलेंट इसकी जो क्वालिटी होती है, अर्थात जो अभी जनवरी में फ्रूट्स मिल रहे हैं गुआवा के, वो सबसे एक्सीलेंट क्वालिटी के कहे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बहार इज एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ फ्रूट, तो वो आपका मृग बहार है। मृग बहार में एक्सीलेंट क्वालिटी का आता है। नेक्स्ट हस्त बहार है। उसमें फ्लावरिंग अक्टूबर माह में होती है। फ्रूटिंग जो होगी वो फरवरी से अप्रैल तक होगी, और ये गुड एंड ईल्ड लो। हमारे हस्त बहार से ईल्ड क्या होती है, वो कम प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं यही होता है कि जो किसानों के लिए है वो मृग बहार बहुत ही फेवरेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सीलेंट क्वालिटी का फ्रूट मिल रहा है और आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहार मैनेजमेंट के बारे में हो गया। नॉर्मल सा है, इसको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से बहार का एक्सीलेंट क्वालिटी होती है, कौन से बहार की पुअर क्वालिटी होती है, कौन से बहार की ईल्ड लो होती है, फ्लावरिंग कब होती है, फ्रूटिंग कब होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब चाइनीज गुआवा सीडीएम कहेंगे कि तो ये आपका ड्वार्फिंग रूट स्टॉक एंड रेसिस्टेंट टू गुआवा विल्ट एंड निमेटोड्स। सॉरी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो आपका सीडियम चाइनीज गुआवा है फ्रेडरिच थैलिनम, तो वो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है और रेसिस्टेंट टू गुआवा विल्ट, अर्थात गुआवा में एक कॉमन डिजीज है गुआवा विल्ट है, और निमेटोड्स उससे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये चाइनीज गुआवा का यूज एज ए रूट स्टॉक में किया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग रिड्यूस टीएसएस, ये आपको याद रखना है, कई बार कम्पेटिव। टीएसएस मीन्स टोटल सॉल्युबल सॉलिड, अर्थात एक स्वीटनेस कह सकते हैं। टोटल सॉल्युबल सॉलिड की मात्रा कम हो जाती है जब हम हाई डेंसिटी पौधे की प्लांटिंग करते हैं। शुगर एंड स्कॉर्बिक एसिड, इसमें टीएसएस टोटल सॉल्युबल सॉलिड की मात्रा, सॉल्युबल सॉलिड की मात्रा, शुगर की मात्रा और स्कॉर्बिक एसिड अर्थात कहीं न कहीं इसकी मात्रा कम हो जाती है। बट इंक्रीज टर्टेबल एसिडिटी, तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से कि टीएसएस शुगर और स्कॉर्बिक एसिड हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कम हो जाती है। लखनऊ 49, यल 49 मीन्स इसे हम लखनऊ 49 या इसे हम सरदार गुआवा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना चाहिए। कई बार यूपीपीसीएस और अदर एमसीक्यू बेसिक एग्जाम में पूछा गया है कि लखनऊ 49 का कॉमन नेम क्या है, तो इसे हम सरदार गुआवा के नाम से भी जानते हैं। तो मोर ससेप्टेबल टू ब्राउजिंग देन इलाहाबाद सफेदा, ब्राउजिंग, तो इलाहाबाद सफेदा एक वैरायटी हमारी गुआवा की हो गई, और दूसरा लखनऊ 49 हो गई जिसे हम सरदार गुआवा के नाम से जानते हैं। फ्रूट क्वालिटी इन विंटर क्रॉप इज बेस्ट, इट्स escape द अटैक ऑफ फ्रूट फ्लाई, अर्थात विंटर में फ्रूट फ्लाई का भी अटैक नहीं होता है। प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इंस्टीड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इज नोन एज क्रॉप रेगुलेशन, हम क्रॉप रेगुलेट करके जो हमारा खरीफ है, खरीफ की जगह हम रबी का लेते हैं। रेनी सीजन क्रॉप कैन बी रिमूव बाय स्प्रेइंग यूरिया 10% ऑन इलाहाबाद सफेदा एंड 20% ऑन लखनऊ 49 टाइम ऑफ पीक ऑफ फ्लावरिंग, अर्थात अगर हमें जुलाई का जो फ्लावरिंग हो रही उसको नहीं, एक तरीके से जुलाई में जो फल आने वाले हैं उनको रेनी सीजन क्रॉप को हमें नहीं लेना है, तो हम यूरिया 10% का अगर घोल बना के इलाहाबाद सफेदा और 20% का लखनऊ 49 पे स्प्रे कर दें फ्लावरिंग के पीरियड में, तो वहाँ से फ्लावर क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, और ड्रॉप हो जाने से हमें नेक्स्ट मतलब कह सकते हैं कि जो बहार होती है उसको
क्रॉप हमें मिल जाती है। यूपी प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुआवा। विटामिन सी कंटेन हाईएस्ट इन फ्रूट फील्स एट मैच्योर स्टेज। तो जो गुआवा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी कब पाया जाएगा, तो फ्रूट फील एट मैच्योर स्टेज, जब मैच्योर स्टेज में आ जाता है तो विटामिन सी की मात्रा। गुआवा बिल्ट इज मोस्ट कॉमन इन एल्कली सॉइल। ये काफ़ी 2 क्वेश्चन। गुआवा विल्ट, तो गुआवा में एक विल्ट डिजीज लगता है, दूसरा ये एल्कली सॉइल में बहुत ज़्यादा गुआवा विल्ट का अटैक होता है। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के रूप में एन्यूप्लाइड 82 का यूज किया जा सकता है। और बेंडिंग इन गुआवा प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र। तो ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि बेंडिंग प्रैक्टिस डन इन, तो बेंडिंग प्रैक्टिस जो होती है वो किस में की जाती है, एक तो ये आपका गुआवा क्रॉप में की जाती है और दूसरा कहाँ की जाती है, तो वो आपका है महाराष्ट्र में की जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे तो अभी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखना हो तो बेहतर लिख सकते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम बात करें वैरायटीज की, तो प्रूनिंग एबव 90 सेमी लेटरल शूट्स आर नॉट अलाउड टू ग्रो। हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग फॉर सेप एंड प्रूनिंग फॉर फ्लावरिंग, ये पूछा जाता है कभी कभी। प्रूनिंग जब करते हैं तो हम एक तरीके से फ्रूट डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से करते हैं। ट्रेनिंग हम जो फ्रूट्स पौधे में करते हैं वो उसको सेप देने के उद्देश्य में उद्देश्य। मोस्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन डाइट फॉर अवॉइडिंग स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज किस के कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी की कमी को दूर करने का काम जो है वो हमारा गुआवा करता है। रिच सोर्स ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन अगर अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो आप सभी आंसर दीजिएगा, इससे हम क्या बना सकते हैं, जैम और जेली। लास्ट में हमें भी इसका आंसर दे देंगे। तो पेक्टिन की मात्रा अगर ज़्यादा पाई जाती है तो इससे जैम बनता है या जेली बनता है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। जे लखनऊ 49, जिसे हम सरदार गुआवा इलाहाबाद सफ़ेदा के द्वारा किया गया है, और डॉक्टर चीमा जो थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, तो ये पूछा जाता है। तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर पेक्टिन होता है तो पेक्टिन से, अगर किसी भी फ्रूट में पेक्टिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उससे हम जेली बनाते हैं, ना कि जैम बनाते हैं। अब इसके डिफरेंट महत्वपूर्ण वैरायटी हो गई। इलाहाबाद सफ़ेदा गुआवा की वैरायटी है चित्तीदार, फ्रूट्स फॉर करेक्टराइज बाय न्यूमरस रेड स्टॉक डॉट्स ऑन स्किन, तो चित्तीदार हो गया। हरीजा मोस्ट पॉपुलर इन बिहार। हफजी रेड फ्लैश गावा, रेड उसका रेड अभी जो ऊपर आपका फोटो में आपने देखा होगा पिक्चर में। एप्पल कलर, उसका जो कलर होता है, अभी हम इसको फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे। एप्पल कलर, एप्पल के कलर का फ्रूट जो होता है। बेहट कोकोनट सीडलेस गुआवा है। अर्का मृदुला, अर्का मृदुला जो है सीड सिलेक्शन ऑफ इलाहाबाद सफ़ेदा है और काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटी है। इलाहाबाद सुर्ख है। यूनिफॉर्म पिंक फ्रूट एंड डीप पिंक फ्लेश, सहारनपुर सीडलेस। तो ये सारी वैरायटियां हैं, अब इनको याद रखना पड़ेगा कि ये किसकी है, गुआवा की वैरायटी है। अर्का अमूल्य हाइब्रिड वैरायटी है, अर्का सफ़ेदा और सीडलेस से। हिसार सुर्ख है। ललित 24% हाइयर यील्ड देन इलाहाबाद सफ़ेदा। ललित इज ए फेमस वैरायटी ऑफ गुआवा, कई बार पूछा गया है। सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, स्वीट। तो ये कहें हाइब्रिड कोहिट सफ़ेद, सफ़ेद जैम, तो ये वैरायटीज हमारी हो जाएंगी जो कि इलाहाबाद सफ़ेदा और इनसे। मिड ड्यू ऑर्चर्डिंग टेक्निक्स डेवलप बाय गुआवा फॉर हॉरिजॉन्टल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। हम हॉरिजॉन्टली गुआवा के साथ साथ हम हॉरिजॉन्टल में तो इसमें सरसों की फसल और सारी सब्जियों की खेती गुआवा में कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी प्रूनिंग ट्रेनिंग और इन सब के बारे में हम बढ़ेंगे। तो क्लाइमेट जो होता है 15 से लेकर 30 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, और सोइंग टाइम जो होता है ये आपका हो जाएगा 15 से लेकर 20 अंश सेंटीग्रेड, और हार्वेस्टिंग टाइम ये दिया गया है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे गुआवा क्रॉप के लिए चाहिए। इसमें प्रोपोगेशन से पूछा जाता है। प्रोपोगेशन जनरली सीड विथ जर्मिनेट, तो कॉमनली जो है सीड प्रोपगेशन पाया जाता है हमारा किसमें, गुआवा में। एंड देयर जर्मिनेशन बॉयल द सीड्स विथ 5 मिनट्स, और अगर हम उसको करते हैं तो उससे। अब इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स होती है जिसे हम कहते हैं स्टूलिंग, ये कई बार पूछा गया है। स्टूलिंग इज ए प्रोपगेशन टेक्निक्स, तो स्टूलिंग जो टेक्निक है वो हमारा गुआवा में पाया जाता है। सिंपल लेयरिंग, या जिसे हम माउंड लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे ये हमारा नॉर्मल पौधा था, ये पौधा, ये तना निकला है, ये शाखा निकली है, इस शाखा को हम यहाँ से इसके बार को कुछ छील के रिमूव करके यहाँ मिट्टी में धंसा देते हैं, और मिट्टी में जब ये धंस गया
गया, जैसे ये धस गया, देखिए अब यहाँ क्या होगा, जड़ें निकल आएंगी। जब जड़ें निकल आएंगी तो यहाँ से हम मेन जो पार्ट है यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। जब कट कर देंगे तो ये एक यहाँ से, क्योंकि जड़ें निकली हुई तो यहाँ से मिट्टी सहित हम ये एक पौधे के रूप में हम इसको ग्रो कर लेते हैं। तो देखिए ये है, यहाँ से जड़ें निकल आती हैं और इस तरीके से, तो इसे स्टूलिंग क्रिया भी के नाम से भी जाना जाता है। स्टूलिंग इज ए प्रोपोगेशन टेक्निक्स ऑफ गुआवा। तो ये याद रखना है, इसके बारे में बड़ी डिटेल्स में एक वीडियो आपके चैनल पे मिल जाएगी। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर अगर देना है, 1 से लेके 3 साल तक का पौधा है तो 10 से 20 केजी प्लांट आपको फार्म यार्ड मैन्योर देना है। यूरिया 150 से लेके 200 ग्राम पर प्लांट, और सुपर फास्फेट देना है 0.5 टू 1.5 केजी, एंड म्यूरेट ऑफ पोटास आप 100 से लेके 400 ग्राम पर प्लांट दे देंगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स गुआवा के लिए है, इनको भी कर सकते हैं। अब मैंने बात की आपके डिफरेंट वैरायटीज की, जैसे एप्पल गुआवा है। अब देखिए ये एप्पल कलर का, ये लगता है कि जैसे क्या है, सेब के आकार का है और सेब की तरह। एप्पल गुआवा फ्रूट्स वेयर मीडियम साइज पिंक कलर्ड, दे वेयर स्वीट इन टेस्ट एंड गुड इन कीपिंग क्वालिटी। तो ये एक तरीके से ये पिंक कलर में एक तरीके से डेवलप होता है। एप्पल गुआवा हो गया। इलाहाबाद सुर्ख है ये आपका, इलाहाबाद सुर्ख बड़ी फेमस वैरायटी है, एंड डीप पिंक प्लांट प्रोड्यूस 120 केजी फ्रूट्स इन ए प्लांट, बहुत ही हाइयर यील्डिंग कर सकते हैं और 6 ईयर तक इसमें फ्रूटिंग आपको प्राप्त होती रहती है। तो ये हमारी इलाहाबाद सुर्ख वैरायटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलाहाबाद सफ़ेदा। सफ़ेदा मीन्स एक तरीके से ये वाइटिश, तो इसके कलर देखिए कहीं ना कहीं स्किन कलर अलग है, एंड वाइट फ्लैश, इसका जो फ्लैश होगा वो वाइट होगा। बनारसी देखिए, बनारसी गुआवा ये किस तरीके से है, ये आपका बनारसी गुआवा हो जाएगा। कल्टीवेटेड इन टेबल पर्पज, इट्स मेनली कल्टीवेटेड फॉर टेबल पर्पज। एक क्वेश्चन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज मेजरली कल्टीवेटेड फॉर टेबल पर्पज, तो वो आपकी बनारसी वैरायटी है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण वैरायटीज़ थी, और कुछ कह सकते हैं कि ए टू जेड। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा कई बार पूछा गया है। बहट कोकोनट, क्योंकि कोकोनट है तो जनरली सब ये सोचते हैं कि कोकोनट की ही वैरायटी होगी, बट बहट कोकोनट जो है वो सीडलेस गुआवा वैरायटी है। तो ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। ललित, ललित कई बार यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी में ललित किसकी वैरायटी है, और ये जैम कह सकते हैं कि जेली मेकिंग के लिए बहुत सुटेबल होती है। उसी तरीके से अभी हमने बनारसी देखा, टेबल पर्पज के लिए बनारसी वैरायटी बहुत ही उपयोगी है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जो होगा वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी होगा।